जय हिंद दोस्तों, नमस्कार भाई। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई हम एसएससी जीडी की सीरीज में डेली एक चैप्टर के आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं दोस्तों। वो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज हम आपके बीच में लेके आए हैं दोस्तों औसत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम औसत के क्वेश्चन करने वाले हैं भाई। चलिए दोस्तों, बगैर समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। चलिए भाई दोस्तों, सवाल आज का पहला आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए, लिखा हुआ है कि भाई आरोही क्रम में लिखी गई 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 17 है। तो कहता है कि भाई अंतिम 3 संख्याओं 36 और 53 का जो औसत है वो दोस्तों क्या होगा। देखो, मैं आपको दोस्तों एक दो चीजें बता देता हूं। आरोही क्रम का मतलब है मेरे भाई बड़ी संख्या, छोटी से बड़ी की तरफ जो जाना होता है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा अंत में सबसे बड़ा, उस क्रम को ही हम आरोही क्रम को बोलते हैं। तो दोस्तों देखो, कभी अगर आपने संख्या सम या विषम लगातार दे रखी हो और आपने कभी छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो, तो देखो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। जितनी भी संख्या आपको प्रश्न में देगा उनमें से एक कम कर सकते हैं दोस्तों। घटाने पे छोटी संख्या और जोड़ने पे सबसे बड़ी संख्या आ जाती है। इसका मतलब मेरे भाई, जिन संख्याओं का अपने को औसत दिया गया है 17, उन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है वो 24 है। अब दोस्तों 24 से छोटी संख्या रही होगी 22 और 22 से छोटी संख्या रही होगी 20। तो दोस्तों जिन संख्याओं 8 संख्याओं का औसत 17 है, उनमें से मैंने लास्ट की 3 संख्या निकाल दी, क्योंकि प्रश्न में कहा गया था अंतिम 3 संख्याओं का। तो दोस्तों अंतिम 3 संख्या है 20, 22 और 24। देखो, आरोही क्रम में लिखी गई 8 सम संख्याओं का औसत 17 है। अंतिम 3 संख्याओं 36 और 53 का औसत क्या है। तो देखो दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया। 8 लगातार संख्या थी, एक कम किया दोस्तों। एक कम करने के बाद जो आता है, जोड़ने पे बड़ी संख्या आ जाएगी, घटाने पे छोटी आ जाएगी। तो दोस्तों हमने इसमें 7 को जोड़ देंगे, तो ये दोस्तों अपने पास बड़ी संख्या आ जाएगी 24। दोस्तों बड़ी संख्या आ जाएगी 24। अब लास्ट की 3 पूछी हैं, तो इससे छोटी 2 कम होगी, इससे छोटी 2 कम होगी। तो दोस्तों ये लास्ट की 3 संख्या आ गई अपने पास। कहता है कि भाई इनके अलावा 36 और 53 का औसत क्या होगा। दोस्तों अब हम सिंपल तरीके से औसत निकाल लेंगे। इनको ऊपर जोड़ के लिखेंगे, नीचे जितनी संख्या है उतने का भाग लगा देंगे। तो मेरे भाई जब हम इन सब को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, 5 का भाग लगा देंगे, तो दोस्तों 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 15, 15 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 2 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 और 5 14 और 1 15 हो जाएगा। दोस्तों 5 का भाग लगाएंगे, 5 दिए 15, 5 एकम 5, मतलब दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर है वो 31 निकल के आ जाएगा। दोस्तों देखो, हमने कुछ नहीं किया मेरे भाई, छोटा सा सवाल था। 8 लगातार सम संख्या थी, आरोही क्रम लिख के कंफ्यूज किया गया है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम होता है। 8 लगातार संख्याओं का जो औसत है वो दोस्तों 17 बताया गया है। हम एक काम करेंगे, एक कम कर देंगे, एक कम करके जो आएगा, जोड़ने पे बड़ी संख्या आती है। तो सबसे बड़ी संख्या 24 है, तो उससे छोटी 22 होगी, उससे छोटी 20 होगी। ये अंतिम 3 संख्या 36 और 53 का औसत चाहिए दोस्तों। सबको जोड़ के जितनी संख्या है उतने का भाग करेंगे तो औसत आ जाएगा मेरे भाई 31। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए भाई, अगला सवाल दोस्तों फिर से आपके बीच में है। कहता कि किसी कक्षा की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 45 है। बाद में यह पाया गया कि 2 स्थान 25 और 35 के स्थान पर 38 और 32 पढ़ लिया गया। 25 को तो दोस्तों 35 पढ़ा गया और 38 को 32 पढ़ा गया। तो कक्षा का वास्तविक औसत कितना था ये बताना है। दोस्तों देखो, एक छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है कि मेरे भाई संख्या में औसत की गुणा करने पर योगफल आता है। दोस्तों संख्या की अगर हम औसत में गुणा कर दे, तो संख्या गुणा जो औसत होता है वो मेरे भाई योग आता है। दोस्तों संख्या की औसत में गुणा करने पे जो रिजल्ट निकलता है उसको हम योग कहते हैं। दोस्तों औसत के सवाल हम डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि औसत के सवालों के लिए आप एक सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा कि संख्या गुणा औसत योगफल होता है।
दोस्तों औसत के लगभग सवाल इसी पैटर्न पे बेस्ड बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो संख्या गुणा औसत करने से सोल्व हो जाते हैं। तो प्रश्न की पहली लाइन में कहता है कि भाई 40 छात्रों का औसत अंक 45 है। दोस्तों छात्रों की संख्या 40 है, औसत 45 है, 45 गुणा 4 180, जीरो लगा देंगे तो मेरे भाई यहां पे इनका जो टोटल है वो दोस्तों 1800 बन जाएगा। कहता कि बाद में ये पाया गया कि भाई 25 को तो दोस्तों 35 पढ़ लिया गया, यानी कि 25 को 35 पढ़ लिया गया। एक विद्यार्थी को दोस्तों इसका मतलब सही अंक मिलने थे 25, लेकिन गलती से पढ़ लिया गया 35। दूसरे को कहता है कि भाई मिलने थे 38 और दोस्तों मिल गए उसको 32। मेरे भाई अगर मैं देखूं दोनों को टोटल कितने मिलने थे, 8 5 13 और दोस्तों 3 2 5 और 1 6। फिर दोस्तों गलती से मिल गए 67। इसका मतलब मेरे भाई उनको 4 अंक ज्यादा मिल गए। अब देखो गलती के कारण 4 अंक ज्यादा मिले हैं तो हम 4 की कमी कर देंगे। दोस्तों 1800 में से 4 की कमी कर देंगे तो पता चलेगा इनके सही अंकों का योगफल जो है वो 1796 है 40 विद्यार्थियों का। दोस्तों देखो पहले हम इसको 4 से काट देंगे, ये 10 आ जाएगा, 4 चौक 16 दोस्तों, 1 बच जाएगा, फिर 4 चौक 16, 3 बच जाएगा, 4 निम 36। अब दोस्तों नीचे यहां पे अपने को 10 दिखाई दे रहा है तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो इस सवाल का दोस्तों आंसर बनना चाहिए 44.9। देखो एक बार मैं फिर देख लेता हूं, हो सकता है कोई मिस्टेक हुई हो। 25 को दोस्तों 35 पढ़ा गया और 38 को 32 पढ़ा गया। दो स्थानों 25 को 35 पढ़ा गया और एक स्थान 38 को 32 पढ़ा गया। दोस्तों 25 को पढ़ा गया 35 और 38 को पढ़ा गया 32, तो दोनों को सही पढ़ना था 63 और मेरे भाई गलती से पढ़ लिया गया 67। इसका मतलब 4 ज्यादा पढ़ लिया गया। दोस्तों सही पढ़ना था 63, गलती से पढ़ लिया गया 67। इसका मतलब 4 ज्यादा पढ़ लिया गया तो भाई उनका हम 4 अंकों को कम कर देंगे तो दोस्तों टोटल बनेगा 1796। दोस्तों 40 विद्यार्थी हैं, 40 का भाग कर देंगे तो इस सवाल का दोस्तों आंसर आना चाहिए 44.9, जो कि दोस्तों ऑप्शन में मेरे को दिखाई दिया नहीं। इस सवाल का दोस्तों इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो आंसर बनता है वो बनता है मेरे भाई 4.9। चलिए दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ पाए होंगे। ऐसे सवाल मैंने और भी लिए हैं और भी करते हैं। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आसान सा है, पढ़िए और करिए। देखो लिखा हुआ है कि भाई प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत और प्रथम 15 धनात्मक संख्याओं के औसत का गुणनफल क्या है। दोस्तों अपने से ना विषम संख्याओं के औसत और सम संख्याओं के औसत का गुणनफल पूछा है। दोस्तों देखो एक छोटा सा सवाल है, मिक्स कर दिया गया है। देखो याद रखिएगा विषम संख्याओं का कभी भी औसत निकालना हो तो जितनी संख्या दे रखी हो वही औसत होता है। सम संख्याओं का औसत कभी भी निकालना हो जितनी संख्या दे रखी हो एक जोड़ने पे औसत आ जाता है। तो मेरे भाई यहां पे क्या है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत की अगर हम बात करें तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत 10 हो जाएगा। प्रथम 15 अगर विषम संख्या सम संख्याओं की बात करें तो 15 में 1 जोड़ देंगे तो दोस्तों इनका औसत 16 हो जाएगा। यहाँ पे 15 में 1 जुड़ जाएगा तो दोस्तों इनका औसत यहाँ पे 16 बन जाएगा। तो 16 की ओर जब 10 की गुणा करोगे तो मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर 160 निकल के आ जाएगा। देखो ये सवाल इतना आसान था कि पेन एंड पेपर के बगैर भी आप इसको सोल्व कर सकते थे। विषम संख्याओं का औसत हमेशा जितनी संख्या दे रखी होती है वही होता है और सम संख्याओं का औसत 1 जोड़ने पे आ जाता है। तो दोस्तों विषम संख्या है 10 तो 10 का औसत 10, सम संख्या है 15, 15 और 1 16, 16 गुना 10 करेंगे तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 160। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। एक छात्रावास में 90 छात्र हैं। नए प्रवेशों के कारण 30 नए छात्र भोजनालय में शामिल होते हैं और भोजनालय के दैनिक खर्चों में 560 की वृद्धि हो जाती है, जबकि प्रत्येक छात्र औसत 10 रुपए कम हो जाता है। दोस्तों ये थोड़ा सा सवाल अच्छा बन जाता है। देखो ये सवाल मतलब आपके से कराने का मतलब यही है कि आप केवल ट्रिक की तरफ भागोगे तो एग्जाम में लैंग्वेज का ऐसा बदलाव होगा कि आपको थोड़ा सा लैंग्वेज बदलते ही सवाल को छोड़ के आना पड़ेगा।
मैं ये नहीं कहता कि आप ट्रिक मत लगाओ, आप याद रखिए, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को हमेशा अपने पास रखिए। देखिए दोस्तों, छात्रावास में 90 छात्र हैं। दोस्तों बस एक छोटी सी बात पे ही काम करना होता है कि भाई संख्या गुणा जो औसत है वो योग होता है। संख्या की औसत में गुणा कर देंगे तो दोस्तों अपने पास जो है योग निकल के आ जाएगा। दोस्तों कहता है कि भाई 90 छात्र हैं। दोस्तों देखो एक चीज मैं और आपको समझा देता हूं कि मेरे भाई अगर किसी प्रश्न में संख्या दे रखी हो तो याद रखिएगा हम औसत निकालते हैं, और दोस्तों अगर औसत दे रखा हो तो याद रखिएगा संख्या निकालते हैं। संख्या दे रखी हो तो औसत निकलेगा, औसत दे रखा होगा तो संख्या निकलेगी। दोस्तों इन दोनों में से कोई भी एक चीज होगी। 90 छात्र दोस्तों संख्या दे रखी है तो मैं मान लेता हूं कि भाई औसत जो था छात्रों का वो x था। तो दोस्तों 90 छात्र हैं, x उनका खर्चा है, तो 90 छात्र अगर x रुपए का खर्चा करेंगे तो मेरे भाई टोटल खर्चा कर देंगे 90x का। दोस्तों औसत खर्चे को मैंने यहां पे x मान लिया। छात्रावास में 90 छात्र हैं, औसत खर्चे को मैंने x मान लिया, तो मेरे भाई टोटल खर्चा आ जाएगा 90x का। कहता कि भाई 30 नए छात्र शामिल हो गए। दोस्तों पहले थे 90 छात्र, अब 30 और छात्र शामिल होंगे, डायरेक्ट जोड़ के लिख देता हूं। अब छात्रों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 120। कहता कि 30 नए छात्र आने के कारण दैनिक खर्चा 560 रुपए बढ़ गया। दोस्तों पहले अगर 990x का खर्चा होता था तो अब खर्चा होने लग जाएगा 90x प्लस 560 का। लेकिन कहता है कि जो औसत खर्चा है वो 10 रुपए कम हो जाता है। तो दोस्तों औसत खर्चा हमने x का मान रखा है, तो इसका मतलब मेरे भाई अब जो औसत खर्चा रह जाएगा वो रह जाएगा x माइनस 10 का। अब ये जो x माइनस 10 का खर्चा रह जाएगा दोस्तों ये कितने विद्यार्थियों का होगा? 120 का। संख्या 120 है, औसत x माइनस 10 है, संख्या गुणा औसत, संख्या गुणा औसत सोल्व करेंगे तो मेरे भाई यहां से अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 90x प्लस में 560 लिखेंगे दोस्तों, 120x माइनस में 1200 लिखेंगे दोस्तों। 90 उधर जाके घट जाएगा तो ये 30x बचेगा, 1200 इधर आके जुड़ जाएगा तो दोस्तों ये 1760 बन जाएगा। दोस्तों इधर आके जुड़ेगा तो ये 1200 प्लस 500 1700, 1760 बन जाएगा। तो दोस्तों x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 1760 बटा में 30, जीरो से जीरो कट जाएगी, तो अपने पास औसत खर्चा आ जाएगा मेरे भाई 176 बटा 3 का। लेकिन दोस्तों उसने औसत खर्चा नहीं पूछा, कहता कि भोजनालय का मूल दैनिक खर्चा कितना था। तो देखो मेरे भाई टोटल 90 छात्र थे जो x रुपए का खर्चा करते थे। तो दोस्तों 90 छात्र हैं और x की वैल्यू हमने 176 बटा 3 निकाल ली। 3 से काट देंगे दोस्तों 30, जीरो आ जाएगी। 3 गुणा 6 18, 3 गुणा 7 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5। तो दोस्तों जिस ऑप्शन में 5280 लिखा हुआ होगा वो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा भाई 5280। फिर देखिए दोस्तों मैंने क्या किया, औसत खर्चे को ना x मान लिया। मैंने मान लिया कि 90 जो छात्र है ना वो x रुपए का खर्चा करते हैं। मेरे भाई 90 छात्र अगर x रुपए का खर्चा करेंगे ना तो टोटल खर्चा आ जाएगा 90x का। दोस्तों टोटल खर्चा आ जाएगा 90x का। कहता है कि 30 विद्यार्थी और आ गए, पहले 90 थे 30 और आएंगे तो दोस्तों 120 हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। कहता कि ऐसा करने से टोटल खर्चा तो बढ़ गया 560, पहले टोटल खर्चा था 90x का, अब बढ़ जाता है 560, तो ये नया टोटल खर्चा बन जाएगा। और दोस्तों औसत खर्चा घट गया 10, तो x माइनस 10 आ जाएगा। सोल्व करने पर दोस्तों x की वैल्यू आएगी तो हम पता करेंगे x का मतलब था औसत खर्चा पूछता तो ये उत्तर होता, टोटल खर्चा पूछा है तो मेरे भाई 5280 आंसर बन जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके बीच में आ चुका है, करिए। लिखा हुआ है कि भाई 42 संख्याओं का औसत 37 है, इनमें से पहली 26 संख्याओं का औसत 32 है, अंतिम 17 का औसत 44 है। दोस्तों वही संख्या गुणा औसत करते जाइए, ध्यान से सुनिएगा। देखो मैं इसको करने को डायरेक्ट भी ट्रिक आपको बता सकता हूं, लेकिन पहले आप बेसिक से देखिए, क्योंकि बेसिक दोस्तों हमेशा काम आएगा। जैसा कि पिछला सवाल था, अगर आपको बेसिक चीजों की नॉलेज नहीं होगी तो आप पिछले सवाल जैसे सवाल को एग्जाम में नहीं कर पाएंगे।
42 संख्याओं का औसत 37 है दोस्तों, संख्या 42 है, औसत 37 है, टोटल निकाल लेंगे, 42 और 37 की गुणा कर देंगे दोस्तों, ये बन जाएगा 14, 7 चौक 28 और 1 29, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 4 5 5 1 दोस्तों, ये टोटल खर्चा बन जाएगा मेरे भाई 1554 का। अब मेरे भाई कहता क्या है कि इनमें से जो पहली 26 संख्या है उनका औसत 32 है, तो दोस्तों 26 दूनी 52, 26 तिया 78 और 5 83 हो जाएगा, तो ये खर्चा 832 का। अंतिम 17 संख्याओं का औसत दोस्तों 44 है, गुणा कर देंगे 17 चौके 68, 68 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों, ये 748 बनेगा, ये दोस्तों 0, ये 8 और ये 1580। मेरे भाई 1580 में से 1554 को घटा देंगे तो इस सवाल का राइट आंसर अपने पास आ जाएगा 26, यानी कि दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 26। कुछ नहीं करना दोस्तों, एक बार मैंने सबका टोटल कर लिया, फिर प्रथम का अंतिम का टोटल कर लिया। देखिए यहां 26 संख्या ये 17 ये टोटल 43 दिख रही है, लेकिन इसमें जो 26वीं संख्या है ना वो प्रथम 26 में भी काउंट होगी और लास्ट की 17 में भी काउंट होगी, इसलिए यहां 2 बार जुड़ने से 26वीं संख्या को ये टोटल 1580 बन गया, तो 1580 में से 1554 निकाल देंगे तो 26वीं संख्या आ जाएगी, यानी कि उत्तर आ जाएगा दोस्तों 26। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला छोटा सा सवाल है कि भाई 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। दोस्तों 5 क्रमागत सम संख्या दे रखी है, 5 लगातार सम संख्या दे रखी हैं जिनका औसत m बता रखा है। यदि अगली 5 संख्याओं को भी और शामिल कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जितनी संख्या सम और विषम ऐड की जाती है उतना ही औसत बढ़ जाता है। पहले औसत m है, 5 संख्या जुड़ेंगी तो मेरे भाई नया औसत हो जाएगा m+5। अगर दोस्तों सम और विषम जुड़ने की बात करें तो जितनी संख्या बढ़ेगी औसत भी उतना ही बढ़ेगा। अगर प्राकृत बढ़ने की बात करता तो औसत आधा हो जाता है। सम और विषम के केस में औसत हमेशा 1-1 से बढ़ता है और प्राकृत के केस में दोस्तों औसत हमेशा आधा बढ़ता है। तो 5 संख्या जोड़ने से औसत भी 5 बढ़ेगा। पहले औसत m है, 5 बढ़ने के बाद m+5 हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की ओर। दोस्तों ये भी बड़ा प्यारा सवाल है, काम का सवाल है, आपके लेवल का सवाल है, एग्जाम में आने वाला सवाल है। कहता कि भाई 11वीं पारी में एक बल्लेबाज ने 77 रन बनाए जिससे उसका औसत स्कोर 3 रन से बढ़ गया। दोस्तों 11वीं पारी खेल ली, 3 रन से औसत को बढ़ा दिया, तो इसका मतलब अगर मैं यहां से ये देखूं कि उसने भाई अपने टोटल कितने रन एक्स्ट्रा बनाए। देखो दोस्तों पिछली पारी का औसत कुछ ना कुछ उसका जरूर था, आज उसने 77 रन बनाए और औसत को 3 रन से बढ़ाया। 3 रन से औसत बढ़ने का मतलब है दोस्तों, 3 रन से औसत बढ़ने का मतलब है कि मेरे भाई उसने पिछली पारी के औसत से ज्यादा रन बना दिए। कितने ज्यादा बना दिए भाई, 11वीं पारी खेल ली, 3-3 औसत को बढ़ाया तो 11 गुणा 3 पिछली पारी से 33 रन ज्यादा बनाए होंगे दोस्तों, तभी 11 पारियों का औसत 3-3 से बढ़ेगा। तो दोस्तों अगर मैं 77 में से 33 घटा दूंगा तो मेरे पास 44 आएगा, लेकिन दोस्तों ये औसत मिलेगा अपने को 10वीं पारी का। उसने क्या था कि 11वीं पारी के बाद औसत क्या होगा, तो दोस्तों 11वीं पारी में औसत 3 और बढ़ जाएगा, 44 में 3 बढ़ाएंगे तो मेरे भाई दोस्तों अपने पास इस सवाल का जो आंसर होना चाहिए दोस्तों, इस सवाल का जो आंसर होना चाहिए 47 होना चाहिए, जो कि मेरे को ऑप्शन में दिखाई दिया नहीं, तो एक ई ऑप्शन डाल लीजिए 47। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं, सवाल में कोई इशू नहीं है। 11वीं पारी में 77 रन बनाए, एक पारी के 3 रन बनाए बढ़ाएगा तो टोटल 33 रन बढ़ेंगे, 33 घटाएंगे तो दोस्तों 44 आएगा। ये दोस्तों पिछली पारी का औसत आएगा, अगली में 3 बढ़ेगा, 11वीं के बाद उसका जो औसत होगा दोस्तों 47 होगा। ऑप्शन में नहीं था, लेकिन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भाई 47, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, 2 व्यक्तियों को नया जोड़ दिया जाए तो औसत आयु 3 वर्ष घट जाती है। दोस्तों वही संख्या गुणा औसत लिख लिया करो, इसके अलावा दोस्तों आपने कुछ नहीं करना। संख्या गुणा औसत पे पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। दोस्तों सवाल कहता है कि भाई 15 व्यक्तियों की जो औसत आयु है वो 32 वर्ष है। 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 3 48, टोटल बनेगा दोस्तों 480। 2 और व्यक्तियों को शामिल कर दिया जाए तो
तो दोस्तों ये हो जाएंगे 17 व्यक्ति हो जाएंगे। औसत आयु 3 बढ़ जाती है तो 35 हो जाएगा। 17 गुणा 5 85, 17 गुणा 3 51 और दोस्तों 8 59 95 हो जाएगा। तो दोस्तों यहां से 5 9 में से 8 गया तो 1, तो इसका मतलब जो दो व्यक्ति नए आए हैं ना, उनकी जो आयु का टोटल है वो 115 आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, फिर से ध्यान से सुनिए। 15 व्यक्ति पहले थे, औसत 32 था, 15 गुणा 32 किया 480 आया। अब दोस्तों क्या है कि दो व्यक्ति नए बढ़ते हैं तो 15 में दो नए बढ़ेंगे तो ये 17 हो जाएंगे। औसत 3 बढ़ता है तो 32 से 35 हो जाएगा। तो दोस्तों 15 17 गुणा 35, अब टोटल बनेगा 595। 595 में से मैंने क्या किया, 480 को घटा दिया तो 115 आया। 115 का मतलब है दोस्तों जो दो आदमी नए आए हैं उनकी आयु का जो टोटल है वो 115 है। मान लिया बड़े की आयु x है, छोटे की आयु y है, तो कह सकता हूं कि दोनों की आयु का टोटल 115 है। दोस्तों दोनों की आयु में अंतर है 9 का। तो दोस्तों यहां से बड़े की आयु पूछी है, दोनों को जोड़ेंगे 2x की वैल्यू 124 के बराबर होगी भाई, 2 से काट देंगे तो दोस्तों बड़ा जो आदमी है उसकी आयु अपने पास 62 वर्ष आ जाएगी। यानी कि इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। दोस्तों फिर से सुनिए, कुछ नहीं किया, 15 आदमी थे, औसत 32 था, टोटल कर दिया 480। दो आदमी और आए, औसत 3 बढ़ गया, टोटल कर दिया 535। 115 एक्स्ट्रा है तो दोस्तों 115 है दो व्यक्तियों की आयु का टोटल। दो व्यक्तियों की आयु का टोटल दोस्तों 115 है। तो हमने क्या किया, 115 में से दो व्यक्तियों का आयु का टोटल है, अंतर उसने 9 बता दिया, दोनों को जोड़ दिया, 124 का आधा करेंगे तो दोस्तों उत्तर 62 आ जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। ये दोस्तों वही बल्लेबाज वाला सवाल है, देखिए उसमें थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक थी, वही तरीका लगाते हैं। 15वीं पारी खेली, 92 रन बनाए, औसत को दोस्तों 4 रन से बढ़ाया तो पिछली पारी से 60 रन ज्यादा बनाए औसत से। तो इसका मतलब दोस्तों पिछली पारी का औसत यानी कि 14वीं का औसत 32 था, अगली में मेरे भाई 4 बढ़ जाएगा तो 32 में 4 बढ़ाने पर दोस्तों अब जो औसत आएगा वो 36 आ जाएगा। यानी कि इस सवाल का उत्तर दोस्तों 36 आंसर हो जाएगा। यानी कि जिन भाइयों ने इस सवाल का उत्तर 36 निकाल दिया होगा बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ये पेपर में आने वाला सवाल है, याद रखिएगा आप। फिर से देखिए, 15वीं पारी खेली, 92 रन बनाए, औसत 4 रन से बढ़ाएगा तो एक पारी के 4 बढ़ेंगे तो 15 के 60 बढ़ेंगे। 92 में से 60 घटाइए 32, 32 तो दोस्तों औसत आया 14वीं पारी का, अगली में 4 बढ़ेगा तो इसका मतलब 36 हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों ये भी प्यारा सवाल है, कहता है कि भाई एक कक्षा में 50 छात्रों के औसत अंक 64 पाए गए। दोस्तों अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, वही काम वही करना है, 64 गुणा 50 दोस्तों ये 3200 बन जाएगा। कहता है कि भाई दो छात्र हैं, उनके अंकों को क्रमशः 83 और 24 की बजाय दोस्तों एक को 83 मिलने थे, एक को 24 मिलने थे, 83 और 24 की बजाय उल्टा कर दिया, 38 और भाई 42 मिल गए। तो दोस्तों 4 3 7 107 हो जाएगा और मेरे भाई ये हो जाएगा 10 80। इसका मतलब 107 अंक मिलने थे, 80 अंक मिले, इसका मतलब उनको 27 अंक कम मिले। 27 अंक दोस्तों उनको और मिलते तो सही टोटल बनता मेरे भाई उनका 7 2 2 3। कितने विद्यार्थी हैं 50, 5 का भाग करेंगे ये 10, 5 30 दोस्तों फिर से 2 बच जाएगा, 5 चौक 20, 2 बच जाएगा, 5 पंजे 25, 2 बच जाएगा, 5 चौक 20। दोस्तों नीचे एक 10 और है तो पॉइंट 2 के बाद लगना चाहिए, तो 64.54। यानी कि इस सवाल का जो राइट आंसर है वो मेरे भाई उत्तर हो जाएगा 64.54। दोस्तों पिछला सवाल जो था उसमें ऑप्शन में मिस्टेक थी, ऐसा ही सवाल था, वो भी कुछ नहीं किया, संख्या गुणा औसत कर दिया। 50 छात्रों का औसत है 64, 50 की 64 की गुणा 3200। दो विद्यार्थियों को इतने इतने मिलने थे मतलब 107 मिलने थे, गलती से मिल गए भाई उनको 38 और 42 मतलब 80 मिल गए, 27 कम मिल गए दोस्तों, 27 और मिलते तो मेरे भाई ये टोटल होता 50 विद्यार्थियों का 50 का भाग लगा दिया, उत्तर आ गया भाई 64.54। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों देखो एक ऐसा सवाल भी पूछ लेता है, बोल देगा कहीं भी बीच की संख्या को अभाज्य का औसत पूछ लेगा। तो दोस्तों 21 और 50 के बीच की सबसे पहले हम अभाज्य संख्या लिखेंगे जो अपने आप से भाग होंगी या जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे। तो एक संख्या हो जाएगी 23, एक हो जाएगी 29, एक हो जाएगी 31, दोस्तों एक हो जाएगी 37।
40 के बाद 41, 43 और 47 दोस्तों ये हो जाएंगी। अब इनको जोड़ेंगे और दोस्तों जितनी संख्या उतने का भाग कर देंगे। 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 दोस्तों 4 और 3 7 संख्या है, 7 का भाग कर देंगे दोस्तों। सोल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा अपना आंसर आ जाएगा। देखो जोड़ेंगे मेरे भाई, 3 और 9 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21, 21 और 3 24, 24 और 7 31 दोस्तों 3 बच जाएगा। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 और 4 25। 7 का भाग लगा देंगे दोस्तों। 7 या 21, 4 बचेगा, 7 पंजे 35, 7 बचेगा, 7 अठू 56 दोस्तों। इसका मतलब 5 बचेगा तो 7 अठू 56, 34.8 इस सवाल का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। कुछ नहीं किया दोस्तों, कह देगा 70 और 100 के बीच क्या भाज्य संख्याओं का औसत बताइए। इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, सिंपल तरीका लगाना है दोस्तों। ऊपर संख्याओं को जोड़ के लिखना है, नीचे जितनी संख्या उतने का भाग लगाना है। और कुछ करने जाओगे दोस्तों दिक्कत हो जाएगी। आप कह दिए, जैसे मैं एक सवाल बोल देता हूं, बताइए 50 और 70 के बीच की संख्याओं का अभाज्य का औसत बताइए क्या है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए क्या है। तो दोस्तों ये सवाल है, ये इसी प्रकार से होंगे, सिंपल तरीका लगेगा। पहले जो अभाज्य संख्या उनको लिखिए, फिर आप औसत वाला तरीका लगाइए, उत्तर आ जाएगा दोस्तों 34.8। चलिए भाई अगला सवाल दोस्तों आपके बीच में है दोस्तों, ये भी एसएससी के द्वारा पूछा गया सवाल है, करिए। 26 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है दोस्तों। सबसे अधिक कितनी संख्या हो सकती है ऐसी कि जिससे इनका औसत शून्य बन जाए। अब देखिए दोस्तों, औसत हम निकालते हैं योगफल बटे संख्या से। जितना संख्याओं का योग होता है उसमें जितनी संख्या होती है उतने का भाग करते हैं तो अपने पास औसत आता है। अब की बार दोस्तों अपने को ना औसत 0 बताया गया है। अच्छा एक छोटी सी बात आप ये सोचिए कि दोस्तों यहां 0 तब बन सकता है जब योगफल में 0 आएगा। तो देखो योगफल में जब 0 आएगा ना, यहां योगफल की जगह 0 आएगा तभी यहां 0 आ सकता है, बाकी केस में आ ही नहीं सकता। तो देखो 26 संख्याओं में से मैं अगर 25 को दोस्तों पॉजिटिव कर देता हूं या 25 को नेगेटिव कर देता हूं, एक को पॉजिटिव या नेगेटिव कर देता हूं, तो जैसे मान लिया सपोज करिए कि 25 संख्याओं का जो योग है वो दोस्तों 242 है। मैं और कुछ भी ऐसे कुछ भी लिख सकता हूं, ये 242 मान लिया। तो अगर ये मैंने पॉजिटिव लिया तो मैं 242 ही नेगेटिव ले लेता हूं। अगर मैंने 242 नेगेटिव लिया तो मैं 242 पॉजिटिव ले लेता हूं। तो ये जो योग है ना, ये इनका 0 बन जाएगा। तो दोस्तों ऐसे सवाल का जो आंसर होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी संख्या दे रखी हो एक कम कर दिया करो, उत्तर आ जाएगा। 26 संख्याओं का औसत शून्य है तो दोस्तों वहां पे 25 संख्याओं को आप पॉजिटिव ले सकते हो या 25 को आप नेगेटिव ले सकते हो, जिससे ये औसत जो है 0 बनेगा। इसमें उनमें से कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है, तो दोस्तों कितना उत्तर आ जाएगा 25। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। 12 बच्चों का जो औसत वजन है दोस्तों वो 30 किलोग्राम है। एक बच्चे के जाने से औसत 2 किलो कम हो जाता है तो बच्चा कितने किलोग्राम का है। देखिएगा दोस्तों छोटा सा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। 12 बच्चों का औसत वजन 30 किलो है तो मेरे भाई योगफल हो जाएगा 360। एक बच्चा चला गया तो बच्चे रह गए 11। औसत वजन 2 कम हो गया तो ये हो गया दोस्तों 28। 28 की जब आप टोटल करोगे, 28 गुणा 11 करोगे तो दोस्तों 308 बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ 60 में से 8 घटाओ, 10 में से 60 में से 8 घटा दो तो 52 आ जाएगा दोस्तों। डायरेक्ट आपको दिखाई देगा कि भाई इस सवाल का जो उत्तर है वो 52 है। अब देखो आप इसमें ट्रिक लगा लो, ऐसे करो, कितना फर्क पड़ेगा, 2 सेकंड का, 1 सेकंड का, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसकी आदत बना ली तो आप हर एक औसत के सवाल पे काम कर पाओगे। ट्रिक दोस्तों हर जगह काम नहीं करेंगी, मैं भी ट्रिक बता रहा हूं आपको, लेकिन जहां पे उनकी आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों कहता है कि भी एक कक्षा में 60 लड़कों का औसत वजन 55 है तथा लड़कियों का औसत वजन 45 है पूरी कक्षा का। दोस्तों देखो इसमें ना हम एलिगेशन मेथड लगा देंगे, एक तरफ बॉयज को लिखेंगे, एक तरफ गर्ल को लिखेंगे और बीच में पूरी कक्षा का औसत लिखेंगे। भाई लड़कों का जो औसत वजन है दोस्तों 55 है, लड़कियों का जो औसत वजन है वो 45 है और पूरी कक्षा का औसत वजन 48 है। दोस्तों 48 में से 45 घटाएंगे तो 3 बचेगा।
55 में से 48 घटाएंगे तो दोस्तों 7 बचेगा। दोस्तों अब हम कुछ नहीं करेंगे, लड़कों की संख्या का अनुपात 3 है, लड़कियों की संख्या का अनुपात 7 है। टोटल दोस्तों कक्षा में 60 लड़कों का औसत वजन, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? तो देखो लड़के दोस्तों 60 हैं, 60 लड़के हैं, तो इसका मतलब 3 का 20 गुना ज्यादा है। तो मेरे भाई 7 को 20 से गुना कर देंगे तो पता चलेगा भाई लड़कियों की संख्या है दोस्तों 140। देखो ऐसे सवाल में आप एलिगेशन मेथड लगा दिया करो, मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई। देखो लड़कों का औसत वजन था 55, मैंने एक तरफ 55 लिख दिया। लड़कियों का औसत वजन था 45, मैंने 45 लिख दिया। कक्षा का औसत वजन है 48, मैंने 48 लिख दिया। 55 में से 48 घटाओगे तो 7 आया, 48 में से 55 घटाएंगे तो 3 आया। 3 की वैल्यू 60 है, 20 गुना ज्यादा है, तो दोस्तों 7 का 20 गुना कर देंगे 140 उत्तर आ जाएगा। यानी कि इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या उत्तर रहने वाला है इस सवाल का, देखते हैं भाई। करिए दोस्तों, आप भी करिए, देखते हैं। चलिए छोटा सा सवाल है दोस्तों, फिर से छोटा सा सवाल अपने बीच में है। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की औसत आयु 17 थी। दोस्तों वही लिखूंगा मैं, कुछ भी नहीं करूंगा, संख्या गुना औसत लिखूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। संख्या गुना औसत योग होता है, मैं एक चीज पे काम करते आया हूं और अब भी मैं इसी चीज पे काम करूंगा। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की औसत आयु 17 वर्ष थी। दोस्तों देखो ध्यान से सुनो, 5 वर्ष पहले औसत आयु थी, सॉरी 3 वर्ष पहले औसत आयु थी 17। तो दोस्तों मान लिया कि मैं 3 साल पहले 17 का था, तो मेरे जैसे 5 आदमी हैं जो 3 साल पहले 17 के थे, तो आज के दिन सबकी आयु 3 बढ़ चुकी होगी। तो आज के दिन सबकी आयु का जो औसत है वो 20 रहा होगा। मैंने वर्तमान का औसत लिख दिया दोस्तों 20। दोस्तों आदमी कितने हैं? 5 है। 5 आदमियों की औसत आयु वर्तमान में 20 होगी, तो उनकी आयु का जो योग है दोस्तों वो 100 हो जाएगा। कहता कि एक बच्चे का जन्म हुआ, भाई पहले आदमी थे 5, बच्चे का जन्म हो जाएगा तो 6। औसत आयु दोस्तों समान है, मतलब पहले 17 थी तो 6 की औसत आयु आज के दिन 17 ही है। तो 17 गुना 6, इसका मतलब दोस्तों 102 माइनस 100, जो बच्चा है वो 2 साल का है। दोस्तों इसका मतलब इस सवाल का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों ये आज अपनी औसत की क्लास थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए करें, दोस्तों को शेयर करना जरूर दोस्तों। तो भाई अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।